प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वो भी दोस्तों हम बात करें 50 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वह राजस्थान जीके के होने वाले हैं। वो भी उसके अंदर भी हम बात करें राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस के रूप में शामिल किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यदि बीएसटीसी या पीटीटी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 150 दिन है, आपको लक्ष्य नहीं बदलना है। 150 दिन आपको स्थिर रहना है, आपको क्या करना है, अड़िग रहना है और 150 दिन के अंदर सिलेक्शन आपको ले लेना है। तो फटाफट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक आपका दोस्तों बायो में है, तो फटाफट ज्वाइन आपको जरूर हो जाना है। हम बात करें केसर बाग की छतरियां कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, छतरियों का एक डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो यही क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में छप सकता है। फटाफट आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है। अजमेर, धौलपुर, भरतपुर, बूंदी। तो केसर बाग की जो हम यहाँ पर बात करें जो छतरियाँ हैं वो आपकी बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है, जी हाँ दोस्तों, सबसे जो निकट बंदरगाह है वह कौन सा है, तो यह तो आपका कांडला बंदरगाह है जो आपका हम बात करें गुजरात के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सर्वश्रेष्ठ जो आपका लिग्नाइट है वह कहाँ पर पाया जाता है, जोधपुर, बेंसलाना, पलाना, जालोर। 3 नंबर का आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, पलाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अग्नि नृत्य आपका कतरिया शरण बीकानेर का प्रसिद्ध है। यह आपका जो है यह आपका जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आपकी जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वह आपकी कतरिया शरण बीकानेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन लीनटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका लीनटास जो आपका पक्षी होता है उसका दिखना जो है वह आपका शुभ किस दिन को माना जाता है, नवरात्रा, दीपावली, दशहरा, होली। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका दशहरे के दिन दिखने दोस्तों शुभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है। बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है, जोधपुर, कोटा, बेराठ, जयपुर। सही आंसर जो है आपका 6 नंबर का वह क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो वह आपका हो जाएगा बेराठ के अंदर आपकी बीजे की पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बालसमंद झील कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें बालसमंद झील की तो यह स्थित कहाँ पर है, बूंदी, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर। सही आंसर जो है 7 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का वह राष्ट्रीय उद्यान है जो एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र माना जाता है वह कौन सा है, केलादेव, सरिस्का, रणथंभौर या फिर हम यहाँ पर बात करें सज्जनगढ़। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा केलादेव जो आपका गन्या पक्षी जो है विहार है, हम यहाँ पर बात करें भरतपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान में जरूर रखना है। जवाहर सागर बांध किस जिले में पड़ता है या स्थित है, जैसलमेर, गंगानगर, सिरोही, कोटा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कोटा जिले के अंदर पड़ता है आपका जवाहर सागर बांध। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट दोस्तों एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वह मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो भी मिक्स प्रैक्टिस के रूप में। यदि आपके इस बेहतरीन क्लास में से 25+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। निम्नलिखित में से मालानी नस्ल किसकी है, मालानी नस्ल किसकी है बता दीजिए फटाफट, गाय, घोड़े, भैंस या बकरी। सही आंसर हो जाएगा घोड़े की है आपकी मालानी नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बीकानेर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, अजमेर। 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है आपका मक्का अनुसंधान संस्थान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर
हो जाएगा। राजस्थान में नई वन नीति कब घोषित की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नई जो आपकी वन नीति है वह राजस्थान के अंदर कब घोषित की गई थी? 2010, 2013, 2023, 2015। तो 12 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा 2023। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? मरुगंगा किसे कहा जाता है? बिसलपुर परियोजना, लूनी नदी, हम बात करें चंबल नदी या इंदिरा गांधी नहर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है? जी हाँ दोस्तों, ढोला मारू जो आपका चित्रकला है वह कौन सी शैली के अंदर निर्मित है? किशनगढ़, मेवाड़ी, जोधपुरी, बूंदी। तो ढोला मारू की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा ये आपकी जोधपुरी जो आपकी चित्रशैली है उसी के से दोस्तों आपके संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपके फतेहपुर सीकरी के अंदर जो भेंट हुई थी अकबर के साथ वह किनकी हुई थी? इनमें से नानक देव, दादू दयाल, रामदेव जी, निम्बार्क जी। सही आंसर हो जाएगा दादू दयाल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला, ये समय वापस नहीं आएगा। ध्यान में रखिएगा, बीत जाएगा। इतनी बड़ी भर्ती दोस्तों आपकी बहुत दिनों बाद देखने को मिली है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है दोस्तों आपकी। हम बात करें 53,000, हम बात करें 749 पदों के, मतलब कि मानकर चलिएगा आपकी दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कितनी जा रहा है आपकी 53,000। ध्यान में रखिएगा कितनी है? 53,749 पदों के ऊपर है। लगभग 54,000 पदों के ऊपर दोस्तों ये वैकेंसी होने वाली है। इसके अंदर सिलेक्शन लेना है तो आपको नींद चैन को त्यागना होगा। मात्र 150 दिन का आपके पास समय है, ज़्यादा समय नहीं है। सिलेबस को आप बढ़िया तरीके से कवर कर लोगे और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है तो भी आपकी कट ऑफ भी कम रहेगी। ध्यान में रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान में रखना होगा, तब आपको दोस्तों ज़्यादातर आप तुक्के नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की ओर से घोषित एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। राजस्थान के अंदर एक ऐसी जो जनजाति है जिसे आपकी जो भारत सरकार है उसने आदिम जनजाति घोषित कर दिया है। ग्रासिया, भील, सहरिया, मीणा। सही आंसर जो है आपका 16 नंबर का वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? सहरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो सहरिया जनजाति है वह राजस्थान की एकमात्र जो है वह आपकी आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व, हम बात करें स्वतंत्रता से पूर्व आपके राजस्थान में रियासतें थी। हम बात करें दोस्तों आपके स्वतंत्रता से पूर्व आपकी 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश था। मतलब कि 19-3-1 आपको ध्यान में जरूर रखना है। स्वतंत्रता हम बात करें दोस्तों आपकी स्वतंत्रता से पूर्व आपकी राजस्थान के अंदर रियासतें जो है आपकी 19 थी। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठिकाने कौन कौन से थे फटाफट बता दीजिए, फटाफट आपको जरूर बताना है कि इतने थे। 3 ठिकाने थे, आपको कमेंट में जरूर बताना है, नाम बताना उनका। जी हाँ, तो नाम बताना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान जो साहित्य जो अकादमी है वह कहाँ पर है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। हूबहू जो जवाई बांध है उसी को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम जो आपका है वह सूरतगढ़ में है, जो किस जिले में पड़ता है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रखा है कि एशिया का जो सबसे बड़ा कृषि फोरम है वह सूरतगढ़ के अंदर पड़ता है। तो सूरतगढ़ कौन से जिले में पड़ता है? तो सूरतगढ़ तो दोस्तों आपका श्रीगंगानगर से संबंधित या पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजसिखों की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें राजसिखों की जो स्थापना है वह कब होती है? 1978, 1961, 1959, 1980। 21 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1961। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, सिरोही। 22 नंबर का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा उदयपुर को दोस्तों आपका पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किस शहर में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपकी सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसकी लंबाई आपकी हम बात करें दोस्तों, आपकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, ध्यान में रखिएगा। यह आपकी हम बात करें, यह आपकी सिरोही जिले के अंदर पड़ती है, सिरोही शहर के अंदर स्थित है। माउंट आबू सिरोही के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आयड़ नदी का अन्य नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, आयड़ नदी का जो अन्य नाम है वह क्या है? चंबल नदी, बेडच नदी, सोम नदी, जाखम नदी। तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा बेडच नदी को ही दोस्तों आयड़ नदी भी कहा जाता है। अन्य नाम है दोस्तों आपका आयड़ नदी का बेडच नदी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट क्लास को आपको क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक ये क्लास जरूर जरूर शेयर करना है जो डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की, तो उनको शेयर कर दीजिए। और यदि नहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो भी उनको शेयर कर देना है, मतलब कि उन्होंने फॉर्म लगा रखा है और तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनको बता दीजिए। मात्र 150 दिन है, 150 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपके घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि समय नहीं है, फटाफट हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं। आप सोच रहे हो कि बहुत समय है, 5 सितंबर में एग्जाम है, 5 महीने पड़े हैं। अरे 5 महीने तो हैं, ज़्यादा थोड़ी ना है, क्योंकि सिलेबस तो आपका ज़्यादा है। करीबन आप मान के चलिएगा 2.5 महीने में से दोस्तों 2 से 2.5 महीने तो आपका सिलेबस कवर होने में लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप रिवीजन करोगे, टेस्ट लगाओगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाओगे, तो यार समय नहीं है ज़्यादा। आपको फटाफट सिलेबस को कवर करना है, उसको दूसरी बार निकालना है और उसके बाद 2 बार रिवीजन भी करना है। मतलब कि एक सिलेबस में 4 बार आप निकलोगे तो सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं है कि हम दोस्तों एक बार कर लिया, एमसीक्यूज क्वेश्चन लगा लिए, 1-2 पेपर लगा लिए, सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लास्ट का 1 महीने के अंदर तो आपको पेपर लगाने हैं। मतलब कि मान कर चलिएगा दिन में 2 पेपर लगाओगे तो आपको कम से कम मान कर चलिएगा 2 से 3 पेपर लगाओगे तो आपको 100 पेपर जरूर लगा कर जाने हैं। मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 100 के 100 पेपर यदि आप बोलोगे तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ज़्यादा आपकी कॉस्ट नहीं रखी जाएगी। आप बोलोगे तो दोस्तों शुरू के अंदर मैं आपको 10 मॉडल पेपर दूंगा। आप बताना कि कितनी कॉस्ट के अंदर आप, मतलब कि जो एक मॉडल पेपर है मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके अंदर आप बताना कि आपकी जो चार्ज है वह कितनी रखें। यदि आप मिनिमम से मिनिमम आप चार्ज रखोगे कि आप कहोगे कि हम 10 मॉडल पेपर लेना चाहते हैं 20-30 रुपए के अंदर, तो भी दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि कम समय के अंदर कम रुपए के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रोवाइड कराना और आपके जो मॉडल पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको बताना जरूर है, आप बोलोगे तो 49 रुपए के अंदर दोस्तों आपके 10 मॉडल पेपर आपको दे दी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 49 रुपए में ज़्यादा चार्ज नहीं है, मात्र 49 रुपए के अंदर आपके 10 मॉडल पेपर दे दी जाएंगे। एक मॉडल पेपर है जल्द आपको मैं निःशुल्क आपको यूट्यूब के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से, सभी के माध्यम से दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि पेपर कैसा आता है। 120 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, सभी के अंदर 120 क्वेश्चन होंगे। आप सोच रहे हो कि रान कट्टी कर दी जाएगी, जी नहीं दोस्तों, आपके बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? आपका राष्ट्रीय जो पक्षी अभ्यारण्य है वह कहां पर है? आपको बताना जरूर है। आपको टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए? आप पेड प्रमोशन, मतलब कि पेड आप ले सकते हो या नहीं ले सकते, या फिर आपको इसी प्रकार से आपको फ्री आपको कंटेंट देना है? फटाफट आपको बताना जरूर है, क्योंकि हमारी भी दोस्तों मेहनत होती है, उसके अंदर थोड़ा बहुत भी हम दोस्तों चार्ज नहीं करें तो क्या होगा, आपको बताना जरूर है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, नागौर। सही आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों भरतपुर के अंदर दोस्तों आपका राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर कहां पर है? विश्व प्रसिद्ध आपका करणी माता का मंदिर तो दोस्तों देशनोक बीकानेर के अंदर है। ये यहाँ पर दोस्तों चूहे प्रसिद्ध हैं, इन्हें इसलिए दोस्तों चूहों वाली देवी भी इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वह लोक देवता जो गोगाजी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं? हड़बूजी, तेजाजी, भूया बाबा, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा तेजाजी। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? हड़बूजी का मेला, जीण माता का मेला, बेणेश्वर मेला या केला देवी का मेला? तो आदिवासियों का कुंभ जो है वह दोस्तों आपके बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। इसका आयोजन जो है हम यहाँ पर बात करें आपके सोम माही जाखम नदी के संगम पे और होता है। कहाँ पर होता है? डूंगरपुर जिले के अंदर होता है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों का कुंभ इसको कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का जो प्रथम वस्त्र उद्योग है उसकी बात की जा रही है, वह आपका ब्यावर के अंदर दोस्तों स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जेता और कुंपा कौन से युद्ध में से संबंधित थे? जी हाँ दोस्तों, जेता और कुंपा जो है वह आपके हल्दी घाटी से नहीं थे, ध्यान में रखिएगा। यह दोस्तों आपके ग्रीष्ममेल के युद्ध से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत
का संबंध है? आपके पद्मश्री जो आपके कृपाल सिंह शेखावत थे उनका संबंध कौन मतलब कि किससे है? उस्ता कला से, ब्लू पोट्री से, मांडना प्रिंट से, या फिर हम बात करें मांडना से या तो आपके दाबू प्रिंट से? सही आंसर हो जाएगा ब्लू आपकी पोट्री से है आपके कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। ये आपके पद्मश्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जी हाँ तो कई बार पूछ लिया जाता है। ब्लू पोट्री आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है और ब्लैक पोट्री आपकी कोटा की प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। किस जिले की कागजी पोट्री प्रसिद्ध है? कौन से जिले की आपकी कागजी पोट्री प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, अलवर, कोटा? सही आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर जो है आपका अलवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कौन सा हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका ध्यान में रखना है आपके कौन से जिले की कागजी पोट्री। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपकी कागजी पोट्री, तो आपकी अलवर की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? जो जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें जो आपकी दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं चलती हैं उन्हीं के कारण राजस्थान के अंदर अधिकांश वर्षा देखने को मिलती है मानसून के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कर्षक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? बिजोलिया, सिरोही, बेंगू, बूंदी? सही आंसर हो जाएगा बिजोलिया के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 44 वर्षों तक, जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक आपके समय तक जो आपका कर्षक आंदोलन चलने वाला था वह आपका बिजोलिया था। इसकी प्रारंभ जो है, इसका जो हम बात करें प्रारंभ हुआ था वह आपका 1897 ईस्वी के अंदर हो गया था। और अंत कब हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा 1941 ईस्वी के अंदर इसका अंत होता है। 44 वर्षों तक सर्वाधिक समय तक चलने वाला यह आपका कर्षक आंदोलन था। संत गुण सागर एवं नाम माला किस संत द्वारा रचित है? बता दीजिए कौन से संत के द्वारा रचित है? संत धनाजी, मीराबाई, दादू दयाल, संत पीपा? फटाफट बता दीजिए, इतनी देर दोस्तों मैं पानी पी लेता हूं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका दादू दयाल। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयसमंद, पिछोला, फतेह सागर या आना सागर? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पिछोला झील प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जी हाँ दोस्तों, पूछा जा सकता है, जोधपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नसीराबाद की छावनी स्थापित की गई थी। जी हाँ दोस्तों, नसीराबाद के अंदर सर्वाधिक हम बात करें सर्वप्रथम जो है आपका 1857 की क्रांति हुई थी, परंतु यहाँ पर बात की जा रही है इसकी स्थापना जो है वह कब की गई थी या स्थापित कब की गई थी? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1818 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। एकी आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़गढ़ के मातरकुंडिया में किस तिथि को की गई थी? जी दोस्तों, आपके जो एकी आंदोलन है उसकी शुरुआत जो है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर होती है। कहाँ पर? मातरकुंडिया के अंदर। कौन सी तिथि को होती है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें दोस्तों, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? नागरी जो प्रचारिणी सभा है उसकी स्थापना धौलपुर में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। ध्यान में रखिएगा, किस्मत को नहीं कोसना है। इस बार हम हमारी मेहनत के भरोसे आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। वागड़ का गांधी आदिवासियों का कुंभ, हम बात करें दोस्तों आपका ध्यान में रखिएगा, वागड़ का गांधी आदिवासियों का मसीहा कौन से पुरुष को कहा जाता है? इनमें से बता दीजिए किसे कहा जाता है? हरिबाबू उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पंड्या या हरलाल सिंह हैं? हम यहाँ पर बात करें वागड़ का गांधी आदिवासियों का मसीहा, यह दोस्तों आपके भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता हैं। पार्श्वनाथ जो आपके चरित्र ग्रंथ है उसके रचयिता जो हैं वह आपके श्रीधर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा बदनौर स्थित कुशाल माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बदनौर जो स्थित आपका कुशाल माता का जो मंदिर है वह कौन से जिले के अंदर पड़ता है, तो ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देश का पहला मंदिर जहां हनुमान जी की दाढ़ी मूछ युक्त मूर्ति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, देश का पहला मंदिर है जहां पर हनुमान जी की दोस्तों दाढ़ी मुक्त मतलब कि दाढ़ी युक्त आपकी आपकी क्या पर है दोस्तों, यहां पर बात करें मूर्ति स्थित है। फटाफट बता दीजिए, दाढ़ी मूछ युक्त जो आपकी मूर्ति है मतलब कि दाढ़ी और मूछ उसके ऊपर लगी हुई है, वह दोस्तों कहां पर है, तो ध्यान में रखिएगा। उनका नाम मिलता है सालासर बालाजी। जी हाँ दोस्तों, सालासर बालाजी कहां पर है, चूरू जिले के अंदर पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कई बार आप गए भी होंगे, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या हो जाएगा, कौन कौन गया फटाफट कमेंट में बताइएगा। मानसिंह ने शिला देवी के मंदिर का निर्माण कहां करवाया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें मानसिंह जो है उन्होंने शिला देवी के मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल या आमेर। तो यहां पर हम बात करें दोस्तों, आपकी राजस्थान की बात हो रही है तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बंगाल कहां पर हो जाएगा, आमेर आपका जयपुर में है तो जयपुर में करवाया था, आमेर में करवाया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर भी फटाफट से जरूर कर दीजिए। कीर्ति स्तंभ कौन से लोक देवता, हम बात करें दोस्तों देवता से समर्पित है आपके, हम बात करें कीर्ति जो स्तंभ है वह आपके देवता कौन से देवता से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा, या उनको समर्पित है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विष्णु को समर्पित है। यह आपका चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। सहकारिता जो आंदोलन है उसकी शुरुआत कहां से हुई, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर या जयपुर। सही आंसर यहां पर हो जाएगा दोस्तों, अजमेर से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन किए जाते हैं, नागौर के अंदर किए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। 48 नंबर के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है ग्रामीण लिंगानुपात की। लिंगानुपात की बात की जाती तो हम यहाँ पर बात करें कितना हो जाता, आपको बताना है कितना हो जाता, फटाफट बता दीजिए। यहाँ पर बात की जा रही ग्रामीण लिंगानुपात की, तो ग्रामीण लिंगानुपात आपका दोस्तों 933 है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लिंगानुपात की बात की जाती तो 900 आपका कितना हो जाता, फटाफट आपको कमेंट में बताना, मैं नहीं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा। यहां पर आपकी ग्रामीण लिंगानुपात की मैंने बता दिया आपका 933 होता है, परंतु आपको लिंगानुपात बताना है आपका कितना होता है, राजस्थान का कितना है। इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश राज्य के किस जिले में होता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, इंदिरा गांधी जो फीडर का प्रवेश राज्य में के किस जिले से होता है, चूरू, हनुमानगढ़, आपके दोस्तों बीकानेर या फिर आपके श्रीगंगानगर। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में आपको जरूर बताना है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने हैं तो हर रोज जुड़ना ना भूलिएगा, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। जी हाँ दोस्तों, आपकी 4th ग्रेड की डेडिकेट होकर तैयारी कराई जा रही है, रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, 150 दिन आपको ये लक्ष्य निगाह में रखना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन देखने को आपको अवश्य मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 54,000 आपकी पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, सिलेक्शन लेना है तो जी जान आपको लगानी होगी। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, अगली क्लास आपको जल्द देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।